नाज़रीन करام, हमारे मुआशरे में ज़िना के हवाले से एक बहुत ही मशहूर सोच और नज़रिया पाया जाता है। वो ये है कि ज़िना एक कर्ज़ है जिसकी अदायगी ज़िना करने वाले के घर से की जाती है। ये एक बहुत ही मशहूर व मरूफ़ सोच और नज़रिया है जो माशरे में बहुत ज़्यादा राइज है और तकरीबन हर दूसरा बंदा यही बोली बोलता है। हमने ये देखना है कि इसमें कितनी सच्चाई है और ये बात शरीयत के मयार पर कितना पूरा उतरती है। आज इसी हवाले से आपके सामने चंद बातें गोश गुजार करूँगा। नाज़रीन करام, वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें। नाज़रीन करام, पहले तमहीद के तौर पर कुछ गुफ्तगू करना चाहूँगा। एक बात याद रखें कि अल्लाह ताला की ज़ात वो ज़ालिम नहीं है, वो अपने बंदों के साथ बहुत गफूर और रहीम है। वो एक जान का बोझ दूसरी जान पर नहीं डालता। जिस तरह कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मन आमिला सालिहन फलिनफ्सिही व मन असा फअलैहा, कि जिसने नेक अमल किया तो उसका फ़ायदा उसी को होगा, यानी नेक अमल करने वाले को होगा, और जिसने कोई बुराई की तो उस बुराई का वबाल भी उसी बंदे के ऊपर होगा कि जिसने वो बुराई की होगी। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, और सुन लो कि तुम्हारा रब अपने बंदों के साथ जुल्म करने वाला नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर कुरान पाक में इरशाद फरमाया, मान इह्तदा फ़इन्नमा यह्तदी लिनफ्सिही, फरमाया कि जिसने हिदायत इख्तियार की, हिदायत का रास्ता इख्तियार किया तो उसने अपने लिए ही हिदायत का रास्ता इख्तियार किया। वमन दल्ला फ़इन्नमा यदिल्लु अलैहा, और जिसने गुमराही को इख्तियार किया इस गुमराही का वबाल भी उसी के ऊपर होगा। वला ताज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, और एक जान का बोझ दूसरी जान के ऊपर नहीं डाला जाएगा। कुरान पाक की वाज़ेह आयात अल्लाह ताला के फ़रामीन बिल्कुल सराहत के साथ कुरान पाक में मौजूद हैं कि एक बंदे के गुनाह का बोझ कभी भी दूसरे बंदे के ऊपर नहीं डाला जाएगा। इस तमहीद की रोशनी में ये बात रोज़े रोशन की तरह अयां हो जाती है कि अगर कोई बंदा बदकारी के अमल में मुब्तला है तो उस बदकारी का वबाल सिर्फ़ उसी के ऊपर होगा, उसकी सज़ा उसके घर वालों से नहीं ली जाएगी। इसलिए ये जो मिथ हमारे माशरे में मशहूर है कि ज़िना एक कर्ज़ है और ये कर्ज़ की अदायगी ज़िना करने वाले के घर से की जाती है, इस बात की कोई हकीकत नहीं है, कोई बुनियाद नहीं है। नाज़रीन करام, इस हवाले से चंद एक रिवायात बयान की जाती हैं। अब उनकी तरफ चलते हैं कि उनकी हकीकत क्या है। एक रिवायत जो इस हवाले से बयान की जाती है वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी का कोई बाप बदकारी करता है, ज़िना करता है, तो उसके इस कर्ज़ की अदायगी उसकी बेटी से की जाएगी। नाज़रीन करام, ये याद रखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सरी बहतान है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बिल्कुल नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझकर मेरी तरफ कोई ऐसी बात, कोई ऐसा अमल मंसूब किया जो मैंने नहीं कहा तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। इसलिए इस तरह की रिवायत बयान करने से पहले इंसान को सोचना समझना चाहिए कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह का रवैया अख्तियार कर रहा है कि जो बात और जो अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया वो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर रहा है। इसी तरह एक और रिवायत बयान की जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ज़ना ज़ुनिया बिही वलौ बिही तानी दारी ही, फरमाया कि जिसने ज़िना किया उसके साथ भी, यानी उसके घर वालों के साथ भी ज़िना किया जाएगा, अगरचे वो अपने घर की ऊंची ऊंची दीवारें ही क्यों ना कर ले। नाज़रीन करام, ये रिवायत भी बिल्कुल मौजू है, मन गढ़ंत है, इसकी कोई हकीकत और कोई बुनियाद नहीं है। हाँ, एक रिवायत इस हवाले से मिलती है जिसकी किसी हद तक हकीकत रिवायात में मिलती है। वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम पाक दामन रहो, तुम्हारे घर की औरतें भी पाक दामन रहेंगी। नाज़रीन करام, इस रिवायत को लेकर भी कुछ लोग ज़िना एक कर्ज़ है और इस कर्ज़ की अदायगी उसके घर वालों से की जाएगी, इस नज़रिए को तक़वियत देने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुहद्दिसीन कराम ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो फरमान है कि तुम पाक दामन रहो, तुम्हारे घर की औरतें भी पाक दामन रहेंगी, इसका मतलब ये है कि इंसान जब बदकारी करता है या बुरे अमाल करता है और इनके ऊपर जरी हो जाता है और खुल्लम खुल्ला अपने गुनाहों का इज़हार करता है, तो जब उसके घर वाले उसके इन गुनाहों को देखते हैं, उसको ये गुनाह करता हुआ देखते हैं, तो उसके घर वालों से भी उनके दिलों से इस गुनाह की नफ़रत वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से खदशा ये होता है कि शायद
اس کے گھر والے بھی اس بندے کو دیکھ کر اس گناہ کو ہلکا جانیں اور وہ بھی آہستہ آہستہ گناہوں کے اوپر جری ہو جائیں اور گناہوں کا رستہ اختیار کر لیں۔ یہ اس کا اصل مفہوم ہے۔ اس کا یہ مفہوم بالکل نہیں ہے کہ اگر بندہ پاک دامن نہیں ہے تو معاذ اللہ اس کے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن نہیں رہیں گی۔ یہ جو تجربہ ہے اور یہ ایک سوچ آپ معاشرے میں اس کو بالکل اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو برے اعمال کرتے ہیں لیکن ان کے گھر والے بالکل پاک دامن ہوتے ہیں، ان سے کسی قسم کی بھی اس طرح کی بدکاری یا کسی بھی گناہ کی توقع نہیں کی جاتی۔ اس لیے یہ تجربے سے بھی بات ثابت ہوئی ہے کہ ایک بندے کے گناہ کا بوجھ کبھی بھی دوسرے بندے کے اوپر نہیں ڈالا جا سکتا۔ اس لیے ناظرین اکرام، یہ جو مت بہت مشہور ہے کہ زنا ایک قرض ہے اور اس کی ادائیگی اس کے گھر والوں سے کی جائے گی، یہ نظریہ اس کی بالکل بنیاد کوئی نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے، من گھڑت ہے۔ اور اس حوالے سے آپ دوسروں کی رہنمائی بھی کریں۔ اگر آپ اس ویڈیو کی وساطت سے آپ کو اس چیز کا علم ہو گیا ہے تو آپ جس بندے سے بھی یہ چیز سنیں تو اس کی رہنمائی لازمی کریں تاکہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے بھی بخشش کا سامان ہو سکے۔ آخری میں ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات جو یاد رکھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ بلا شبہ زنا ایک کبیرہ گناہ ہے اور اس کا کرنے والا رب کے قہر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ زنا ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ جس کے لیے رب تعالیٰ نے باقاعدہ حد مقرر فرمائی ہے، یعنی حد ایسی سزا کو بولتے ہیں جو رب یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندے کے لیے مقرر کرتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کی کمی یا بیشی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر زنا کی جو حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے وہ شادی شدہ کے لیے سنگساری ہے، یعنی اس کو پتھر مار کر جو ہے وہ ہلاک کیا جائے گا، اور جو غیر شادی شدہ ہوگا اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب یہ جو حد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کر دی ہے، اب اس میں کوئی بندہ ذرا برابر بھی یا رتی برابر بھی اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتا کہ 100 کوڑے ہیں چلو 90 لگا دو یا 80 لگا دو۔ نہیں، حد ایسی سزا ہوتی ہے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی یا بیشی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ اس لیے زنا کا ایک کبیرہ گناہ ہونا اور اس کا انتہائی مذمت والا ہونا کہ جس کی مذمت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں ذکر فرمائی، وہ اپنی جگہ بجا ہے۔ میری شروع کی گفتگو سے کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ معاذ اللہ زنا کوئی ہلکا سا گناہ ہے اور اس کے کرنے سے کوئی اتنا بڑا وبال نہیں آ جائے گا۔ نہیں، زنا ایک کبیرہ گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کبیرہ گناہ گنوائے اور قرآن نے بھی جن کبیرہ گناہوں کو بیان فرمایا اور باقاعدہ ان کی حد مقرر فرمائی، یہ زنا ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کبیرہ اور شناعت عمل سے ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے، ہماری عزتوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور آپ کی عزتوں کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔